नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे होंगे। उसी सिलसिले में आज हम अपना अगला वीडियो लाए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त करते होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे यह वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच जाए, आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो हम कल बात कर रहे थे स्वरों के वर्गीकरण पर, जिनमें से हमने लगभग 3-4 स्वरों का वर्गीकरण देख लिया है। अभी 3-4 बाकी हैं। तो आइए हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं जो बचे हुए हैं। तो चलिए चलिए हम पहला देखते हैं। मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वर के भेद। मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वर के भेद देखते हैं हम। आप लोग साथ में ही लिखते चलिए। मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर स्वर के भेद? मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर के भेद। तो हमने इसके पहले जो देखे थे उससे आगे आप लोगों को लिखना है। तो आज शुरू से ही पहला जो है क्या हम देख रहे हैं, मुख के आधार पर मांसपेशियों, मतलब मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर के भेद। तो मुख के मांसपेशियों के भी आधार पर स्वर के भेद होते हैं। इनमें जो है शिथिल स्वर, इसमें मुख के आधार पर मांसपेशियों कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। शिथिल स्वर, शिथिल स्वर, कठोर स्वर, मध्य स्वर। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको यही 3 बताना है। शिथिल स्वर, कठोर स्वर, मध्य स्वर। यानी मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 3 स्वर होते हैं। शिथिल स्वर, कठोर स्वर, मध्य स्वर। लिख लिए? शिथिल स्वर, कठोर स्वर, मध्य स्वर। चलो ठीक है, हम देखते हैं इन सब में क्या क्या है। शिथिल स्वर में आइए हम देखते हैं। शिथिल स्वर में तो हम शिथिल स्वर में देखते हैं आ, ई, उ। शिथिल स्वर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ, ई, उ। शिथिल स्वर में कितने स्वर होते हैं? 3 होते हैं। आ, ई, उ। इनको शिथिल स्वर बोलते हैं। कठोर स्वर, यानी कठोर स्वर को हम दृढ़ स्वर भी कह सकते हैं। एक इसका नाम भी है दृढ़ स्वर। दृढ़ स्वर। अब ये 3 होते हैं। ये भी आ, ई, उ। दृढ़ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ, ई, उ। तो हम देख लिए मुख के आधार पर मांसपेशियों कितने स्वर होते हैं? 3 स्वर होते हैं। शिथिल स्वर, कठोर स्वर और मध्य स्वर। तो शिथिल स्वर में आ, ई, उ। कठोर स्वर में, कठोर स्वर को एक अन्य नाम से जानते हैं दृढ़ स्वर, आ, ई, उ। और मध्य स्वर हम देखते हैं
मध्य स्वर या मध्यम स्वर जिसको बोलते हैं। चलो मध्य स्वर नहीं, इसको मध्यम स्वर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मध्यम स्वर। मध्यम स्वर, मध्यम स्वर कर लीजिए। कर लिए मध्यम स्वर? तो ठीक है, इसमें मध्यम स्वर में केवल एक होता है, अय। कितने होते हैं? अय। तो हमने आप लोगों को बताया कि मुख के आधार पर, मतलब मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हमने बताया शिथिल स्वर, दूसरा हमने बताया कठोर स्वर, और तीसरा हमने बताया मध्य स्वर। तो आप लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि मुख के मांसपेशियों के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 बताना है, शिथिल स्वर, कठोर स्वर और मध्य स्वर। अब शिथिल स्वर में आ, ई, उ, कठोर स्वर में आ, ई, उ बड़ा है। अब मध्य स्वर में ऐ। स्वर जो होते हैं वो बड़ा छोटा नहीं होता है, जैसे आ, ई, उ होता है, मतलब इसमें दुगनी मात्रा लगती है, इसलिए ये ई, उ, मतलब इसमें थोड़ा इससे इसमें ज्यादा प्राणवायु लगती है। इसलिए हमने देख लिया मुख के आधार पर मांसपेशियों के स्वर के भेद लिख लिए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगर न लिखे हो तो थोड़ा रुक जा रहे हैं। चलिए फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अगला भेद। अगला भेद क्या है? आज का हम दूसरा भेद देख रहे हैं। तो इसमें क्या है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। क्या हम देखेंगे अब? उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर स्वर के भेद? उत्पत्ति के आधार पर। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। इसमें एक है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। पहला देखते हैं, मतलब इसके भेद कितने हैं। इसके भेद 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद 2 हैं। कितने हैं? 2। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तो उन दोनों भेदों को आइए हम देखते हैं। मूल स्वर, पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर, दूसरा क्या है? संधि स्वर। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। अगर अब आपसे पूछ ले कोई कि अब ये बताइए कि मूल स्वर कितने होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, तो आइए हम देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर हम देखते हैं। मूल स्वर वही है हमारा आ, ई, उ, री। ये हमारे मूल स्वर हो गए। मूल स्वर क्या है? आ, ई, उ, री। तो मूल स्वर हमने लिख लिया। चलो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लिख रहे हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। अब संधि स्वर देखते हैं। संधि स्वर क्या है? अगर छोटा लिख रहा हूं तो बड़ा लिख दे रहा हूं, थोड़ा इस साइड करके लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों दोनों ब्लैक बोर्ड पर आ जाए। इधर लिखता हूं, थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्या है? मूल स्वर है।
मूल स्वर है और दूसरा है संधि स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर है, दूसरा क्या है? संधि स्वर। दो भेद हैं। तो मूल स्वर में हम देखते हैं कितने स्वर आते हैं। 4 आते हैं, आ, ई, उ, री। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, दिख रहा होगा। आ, ई, उ, री। अब संधि स्वर में देखते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को कठिनाई ना हो। ऐ, औ, औ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, औ। ये संधि स्वर हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लिख लिए होंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला क्या है? मूल स्वर है, दूसरा संधि स्वर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए, अगर पेपर में आ गया है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर होता है, दूसरा संधि स्वर होता है। तब इसी संधि स्वर में अब हम देख ले रहे हैं कौन दीर्घ है और कौन संयुक्त स्वर है। इसी संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसी संधि स्वर को? इसी संधि स्वर को हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं। इसी संधि स्वर को 2 भाग में बांट दे रहे हैं, एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। आप लोगों को तो मूल स्वर पता ही है सबको कि आ, ई, उ, रू, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। और इन्हें जो है संधि स्वर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब टोटल संधि स्वर हैं 7। अब संधि स्वर को इसी 2 भागों में किए हैं, एक दीर्घ स्वर संधि, एक संयुक्त स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ में आ गया आ, ई, उ। ये दीर्घ हैं आ, ई, उ। अब संयुक्त स्वर आपके ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ। अब संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। अब संयुक्त स्वर अब आप जान ही रहे हैं, कल हमने बताया था कि बनते कैसे हैं। आ, ई के मेल से ए है, क्योंकि इसमें 2 मात्राएं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें आ और ओ को लेकर मिला के जो है अ बना हुआ है हमारा, इसलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अगर पूछेगा एग्जाम में संयुक्त, एक बार आया था एग्जाम में, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती 4 होती है। ए, ऐ, ओ, औ। यही संयुक्त स्वर है। इन्हीं संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगर ना लिखे हो तो हम साइड हट जा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो चलिए एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। अगर आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर है, एक संधि स्वर है। मूल स्वर आ, ई, उ, री। और संधि स्वर कितने हैं? संधि स्वर जो है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसी संधि स्वर को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, एक दीर्घ स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर केवल 3 होते हैं, आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। चलिए हम इसके आगे चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। अब आज का हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। ओष्ठ के आधार पर
स्वर के भेद किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद हम देखते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार स्वर क्या होता है? जिनका मुख गोल, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख गोल हो, उनको हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोल ना होकर फैला हुआ हो, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो यानी ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो पहले हम देखते हैं क्या ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार। ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 भेद होते हैं। तो एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मतलब ओठों के आधार पर, ओठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार हम देखते हैं, तो हम वृत्ताकार देखते हैं। क्या पहले क्या देख रहे हैं? वृत्ताकार देख रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोल गोलाकार आकृति में, जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख जो है गोलाकार आकृति में उसका उच्चारण हो। तो आइए हम लिखते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ वृत्ताकार हो या ब्रैकेट में गोलाकार हो, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद देख रहे हैं। हमने यह पढ़ा, ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला वृत्ताकार होता है, दूसरा अवृत्ताकार होता है। अब हम वृत्ताकार की परिभाषा देख रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, परिभाषा हम देख रहे हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ वृत्ताकार हो यानी गोलाकार हो, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार की हमने परिभाषा देख ली कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो यानी ओष्ठ गोल आकृति में हो, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब वृत्ताकार स्वर हम देख रहे हैं, उ, ओ, औ। वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 है, आप चाहे तो देखिए, उ, ऊ, ओ, औ। यानी आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं, उ, ऊ, ओ, ओ। यानी ओठ आपका पूरा गोल है। तो वही कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ वृत्ताकार हों, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो आप लोग समझ लिए। अगर ना समझे हो तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ओठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ओठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला वृत्ताकार है, दूसरा अवृत्ताकार है। अब हम वृत्ताकार की परिभाषा देख रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ वृत्ताकार हों या गोलाकार हों, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं,
उ, ऊ, ओ, औ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने देख लिया होगा और हम अब आ रहे हैं दूसरे पे आ रहे हैं कि आवृत्ताकार। आवृत्ताकार की परिभाषा हम देख ले रहे हैं। तो हमने वृत्ताकार देख लिया, अब हम आवृत्ताकार की परिभाषा लिख रहे हैं। इसी के नीचे डैश लगा दे रहे हैं, यानी इसी की हम परिभाषा देख, चलो हम ठीक इसको मिटा दे रहे हैं। अब आइए हम दूसरी परिभाषा देखते हैं आवृत्ताकार की। दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा हम देख रहे हैं आवृत्ताकार की। दूसरी परिभाषा हम किसकी देखने जा रहे हैं? आवृत्ताकार की। आवृत्ताकार की थोड़ा सुन लीजिए, तब इसके बाद लिखा रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोलाकार ना हो, यानी फैला हुआ हो, उन्हें हम आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोलाकार ना हो, यानी चौड़ा हो, फैला हुआ हो, उन्हें हम आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आइए हम परिभाषा अब लिख रहे हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार ना हो, यानी फैले हुए हों, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार ना हो, यानी फैले हुए हों या चौड़ा हो, उन्हें हम आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो हमने आवृत्ताकार की परिभाषा देख ली। क्या देखा? परिभाषा आवृत्ताकार की है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार ना हो, फैले हुए हों, उन्हें हम आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद अगर हमसे कोई पूछेगा, ओष्ठ के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अब हमने वृत्ताकार देख लिया, अब दूसरा अवृत्ताकार हम देख रहे हैं। अवृत्ताकार है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार ना हो, फैले हुए हों, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ओ, आ, सॉरी, ई, ए, ऐ। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ओष्ठ के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार ना हो, यानी फैले हुए हों, उन्हें हम आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आवृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आ, ई, ऐ। ये हमारे आवृत्ताकार स्वर हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के जो हैं दो भेद होते हैं। पहला वृत्ताकार होता है, दूसरा अवृत्ताकार होता है। इन दो हमने देख लिया, हम इसके आगे अब बढ़ रहे हैं।
अब हम कुछ चीजें नोट करके लिखते हैं। आइए हम देखते हैं। कुछ चीजें हम नोट करके लिख रहे हैं। कुछ चीजें हम नोट करके लिख रहे हैं। पहला है उदासीन स्वर। उदासीन स्वर यानी उदासीन स्वर हम किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए होठ होठ का ऊपरी भाग और नीचे भाग खुलकर एक समान रहते हैं, उन्हें हम उदासीन स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करके दोनों होठ लगभग उदासीन रहते हैं, उन्हें हम उदासीन स्वर कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हम देख रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ खुलकर लगभग उदासीन रहते हैं, खुलकर लगभग उदासीन रहते हैं, उन्हें हम उदासीन स्वर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं उदासीन स्वर किसे कहते हैं। उदासीन स्वर किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। उदासीन स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों होठ खुलकर लगभग उदासीन रहते हैं, उन्हें हम उदासीन स्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल एक है, आ उदासीन स्वर है। उदासीन स्वर की हमने परिभाषा लिख ली और हम देख लिए उदासीन स्वर कितने होते हैं, एक होते हैं। ए आ जो है हमारा उदासीन स्वर होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अनुनासिक। क्या? अनुनासिक। अनुनासिक की परिभाषा देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? अनुनासिक देख रहे हैं। अनुनासिक की परिभाषा देख रहे हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय नाक एवं मुंह दोनों से स्वरों का उच्चारण होता है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन जिन वर्णों का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है,
क्या हमने लिखा? जिन स्वरों का उच्चारण अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर का सिंबल ये होता है कि अगर आपको कहीं चंद्रकांत बिंदु इसको बोलते हैं, अगर ये दिख जाए तो समझ लीजिए कि अनुनासिक स्वर है। यानी अनुनासिक स्वर की परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। पेपर में यही पूछा जाएगा कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है उन्हें हम कौन सा स्वर कहते हैं, तो आप अनुनासिक बताइएगा। अनुनासिक स्वर, अब जैसे देखिए ये सिंबल इसका ये है, जैसे दांत हो गया, आंगन हो गया, दांत हो गया, आंगन हो गया, गांव हो गया, ये सब अनुनासिक स्वर हैं। जैसे जहां भी आपको ये सिंबल दिख जाए, ये सिंबल दिख जाए तो वहां पे आपको अनुनासिक मार देना है कि अनुनासिक स्वर हैं। आपसे ये सब देकर नहीं पूछेगा, केवल इसकी परिभाषा पूछ के आपको इसकी परिभाषा दे देगा और यही चार सिंबल लिख देंगे जिसमें से एक दे देगा अनुनासिक। तो आपको इसकी परिभाषा जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में केवल परिभाषा देता है, परिभाषा देने के बाद पूछता है कि कौन से स्वर हैं, किसके अंतर्गत आते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। यही सिंबल है, दांत है, आंगन है, गांव है, ये हमारे अनुनासिक स्वर हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे हम चलते हैं। अनुस्वार देखते हैं। अनुस्वार, जिन स्वरों का उच्चारण केवल नाक से हो, केवल नाक से हो उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या है। परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण, जिनका सॉरी थोड़ा, जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण केवल नाक से हो जिन स्वरों का उच्चारण केवल नाक से हो उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। जिनका उच्चारण केवल नाक से हो उन्हें हम अनुस्वार स्वर कहते हैं। तो अनुस्वार का सिंबल जो होता है, ये सिंबल है, केवल एक बिंदी यही लगी रहती है। जैसे कंकड़ हो गया, कंकड़ हो गया, अंगूर हो गया, पंकज हो गया, यानी ये बिंदी आपको दिखेगी। तो ये सब नहीं पूछता, केवल यही इतना पूछेगा कि जिन, यही दे दी गई परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण केवल नाक से हो उन्हें हम कहते हैं तो अनुस्वार कहते हैं। तभी आगे हम इसको एक शॉर्ट में बता देंगे जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी इनको पहचानने में। तो आइए हम आगे देखते हैं। अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया। अब विसर्ग हम देखते हैं। विसर्ग, इनका उच्चारण ह की तरह होता है। विसर्ग, विसर्ग का सिंगल ए है, दो बिंदी। इनका उच्चारण
हा की तरह होता है। जैसे विसर्ग, जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल, अंतःकरण। तो उदाहरण है, जैसे देखिए ह की तरह हो रहा प्रातः काल, अंतःकरण, मनः कामना, इन सब चीजों का होता है विसर्ग, इनका उच्चारण ह की तरह होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। विसर्ग स्वर किसे कहते हैं, मतलब विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग का सिंबल केवल ये दो होता है, मतलब इससे दो बिंदी रखी रहती है। तो इनका उच्चारण ह की तरह होता है, प्रातः का, अंतःकरण। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं विसर्ग के बाद हम देखते हैं निरानुनासिक। निरानुनासिक, इनका उच्चारण केवल मुख से होता है। निरानुनासिक, इनका उच्चारण केवल मुख से होता है। 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 जैसे इधर, उधर, किधर, जिधर, इस तरीके से। यानी निरानुनासिक, निरानुनासिक क्या है, इनका उच्चारण केवल मुख की तरह होता है, जैसे इधर, उधर, जिधर, किधर। इस प्रकार आज हमने यहाँ तक देखा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आज हमने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया। अब स्वरों का वर्गीकरण खत्म हो गया। अब हम कल अयोग्यवाह देखेंगे और स्वरों के विषय में थोड़ी जानकारी और देंगे। इसके बाद हम व्यंजन पर चलेंगे। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।